क्या नाम है? असगर अली। असगर। उम्र? 29 साल। तुमको क्या समस्या है बताओ। मेरा ये पूरा दर्द होता है, यहाँ से दर्द होता है पूरी रीढ़? पूरी रीढ़, ये बीच वाला ये। हाँ। रात को लेटो तो ये पूरे मेरे शरीर घूमती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जब ये दर्द होगा तो ये पूरा अकड़ जाएगा। अच्छा, कितने सालों से है? ये तो हो गया मेरा कम से कम पहले 4-5 साल पहले मेरा ये दर्द होता था, इस पे उतर जाता था यहाँ तक, पैरों में भी आता हाँ, ये लूंज हो जाए तो ये बीच में ठीक हो गया। था? उसके बाद में फिर ये शुरुआत में 2-3 साल में फिर होता था। उसके बाद हिया तो बंद हो गया दर्द होना। हाँ। अब ये हिया से इधर से और पूरा ऊपर तक पूरी रीढ़ में रहता है। और सुबह सुबह जब सो के उठो तो ये गर्दन पूरी अकड़ी रहती है, झुकती नहीं है। अपना पेट नहीं देख लेता, ये हिस्सा दिखता ही नहीं है। अच्छा, इतना स्टिफनेस रहता है। और ये शरीर नहीं मत करो तो ये पूरा दर्द होता है भाई, यहाँ से ये पूरा अच्छा, दर्द होता है। और कोई जोड़ शरीर में दर्द होते हैं? ये सब जोड़ नहीं, इसमें सब में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ रीढ़ में होता है। खाली बस ये। अब इतने टाइम सो के उठा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत चलाऊं हाँ, तो इससे मैं इससे दिन में थोड़ा गर्म वरम मौसम होता है तो आराम हो जाता है। आराम रहता है, फिर भी दर्द रहता है। हाँ, मतलब शरीर, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं जब थोड़ा दिन चढ़ता है तो। जब बाद में आप इतना हो रहा है, हाँ, सुबह सुबह बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। स्पॉन्डिलाइटिस के ये सिम्टम हिस्सा है। है, ये पूरा ये यहाँ तक, और ये ज्यादा दर्द होता है, ये ज्यादा होता है ये। ठीक। और पहले तो यही दर्द होता था, ये पूरा ये जकड़न धर लेता है जैसे, और दवाई खाओ, दवाई से आराम नहीं होता है। तुम्हें पूरी रीढ़ में स्टिफनेस आ रही है। हाँ भाई, वो ये चीज में ये जॉइंट हो जाता है ना, ये घूमती नहीं है सिर्फ। इसमें क्या होता है कि सारे ये जितनी वर्टिब्रास हैं ये जाम होने लगता है ना। तो और ये मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा स्टिफनेस फील होता है। इसके जो लक्षण है तुम्हारे, ये स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण है। तो इसका यही फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग से ही इलाज है इसका। दवा में ऐसा कोई इलाज नहीं है। दवा बहुत महंगी महंगी दवा खा लिया, 12-29 में हर जगह, कोई आराम नहीं हुआ। जब तक दवा खाओ, जब तक दर्द बंद रहता है, उसके बाद में फिर वैसे बहुत दवा खा लिया। अच्छा, पैरों में भी बिल्कुल नहीं जा रहा है कि कभी? पैरों में कुछ भी नहीं जाता है अभी। पहले जब जो होता था तो झंझनाहट वगैरह जाता था? पहले तो झंझनाहट नहीं, मेन चीज क्या है, मैं अपने आप चल नहीं पाता था। सुन रहा था ये पूरा लुंज हो जाता था। अच्छा। और दर्द ऐसा होता था जैसे खड़े रहते, जैसे पैर इधर उधर करता तो झटका मारता था, वो उतने पर लूज हो जाता था। तो वो बीच में तो अपने आप ऑटोमेटिक सही हो गया। अच्छा। उसके बाद में फिर ये यहाँ से यही कर लिया। सुबह सुबह उठो तो उठा भी नहीं जाता है। फिर कोई मैं करवट लेके जब ये पैर नीचे करूँगा, जब देर के बाद में तो ये सीध शरीर कर पाऊंगा मैं। बस जो भी दिक्कत है यहाँ से ही है, पूरे रीढ़ में ही होता है बस। ये इधर ना हाथ में, इधर से ना हाथ पे, भाई यही फिर से। हाँ, सिर्फ रीढ़ में फील होता है भाई यही होता है। और जब ये दर्द होगा तो यूँ अकड़ जाएगी, पूरी पेट तक अकड़ जाएगी। इनकी कंडीशन होता है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये जो हिस्सा है ये हिया से ये हिया तक दिक्कत है, और शुरुआत हिया से होता है। इसमें दिनों दिन क्या होता है, जितना पुराना होता जाएगा ये इसकी स्टिफनेस, ये जकड़न बढ़ती जाएगी, ये नीचे को आएगा उतरते पूरी जकड़न बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मतलब पूरा घूम नहीं पाएंगे। हाँ, इनको पूरा ऐसे घूमना पड़ता है, ऐसे घूमना पड़ेगा, इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाएगी। अगर कोई अभी मैं आगे एकदम खड़ा हूँ ना, मैं कोई हल्का सा यूँ आगे यूँ पकड़ लेना तो ऐसा लगता है जान निकल जाता है। हाँ, ऐसा झटका महसूस होता है। ये जितना पुराना होता जाएगा इतना ही बढ़ता जाएगा। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो इतने पे ही जाम हो जाते हैं, अब वो पूरा पीछे हो ही नहीं पाएंगे। अगर उनको जैसे किसी ने बुलाया इधर तो वो पूरा ऐसे ऐसे घूम के फिर देखेंगे। उनका इसमें जो मूवमेंट है इतना लॉक हो जाती है, फालसा ये मूवमेंट ही नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन तुमको है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो ये मसल्स हैं जो स्टिफ हो गए उनको रिलीज करेंगे। इसके बाद में हल्का ये दर्द होता था, ये दर्द अब ये तो पूरा जकड़न दर्द, इतना परेशानी होता है क्या कहूँ। कभी कभी ऐसा महसूस होता है मैं जान दे दूँ, बहुत सही होता है। दवा बहुत मैं परेशान ही उठ गया। दवा इतना दवा दिया, दिखाया इतना दवा, एक महीने तक। बीच में फिर मैंने दवा फेंक दी, बोला आप भाई मैं दवा खाऊंगी। ऊपर से जब ये मैं अल्ट्रासाउंड ये सब कराया, खून जांच, पेशाब जांच, ब्लड रिपोर्ट कहाँ है तुम्हारी? इसी में है। करवाने के बाद में डॉक्टर ने डायरेक्ट मना कर दिया, ना तुम्हारे खून में नहीं है, ना किसी चीज में कहीं। मतलब फिर परेशानी क्या है, मर्ज क्यों नहीं पकड़ता है? तो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं? मर्ज कोई मर्ज नहीं बताया था उन्होंने। सही, स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं इस मर्ज को।
है ना। हर डॉक्टर को एक चीज समझ में नहीं आएगा, जो इस चीज का डॉक्टर है वही जानता है इसमें क्या है। वो तो फर्जी का दवा ही देता रहा है। नहीं, दवा तो उसने भी दिया था, उसमें भी दर्द की गोली होता है, वो दवा से इसमें कुछ होने वाला नहीं, होता ही नहीं। ESR बढ़ा हुआ है, वही ये शरीर में ये ESR होता है ना, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये जब बढ़ता है तो शरीर में अकड़न बढ़ती है। हाँ। ठीक है, अब ये इसका नॉर्मल रेट होता है 0 से 15 mm। अभी तुम्हारा 20 है, 20 है, ये नॉर्मल रेट है, तो मतलब 5 ज़्यादा है अभी। 5 ज़्यादा है, हाँ। इतना होना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये ESR चेक करते हैं इस स्पॉन्डिलाइटिस का ही, जो कंडीशन मैंने आपको बताया ना, तो आपको इससे कंफर्म होता है कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इसका इलाज करेंगे, टाइटनेस कम करेंगे, बस सही हो जाएगा। इन बात अदर डॉक्टर्स की गलती क्या होती है, सब करते हैं बट वो आपको बताते नहीं हैं। वो बताएंगे नहीं, वो खाली दवा देंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है वो समझाना जरूरी है ना, जैसे हर कोई, हमें भी तो सबको समझ में आएगा, उनको उनकी भाषा में समझाओ ना, आसान भाषा में समझाओ, जैसे क्या दिक्कत है। हमें भी समझ में आएगा क्या मर्ज है क्या नहीं। हाँ। वो खाली दवा उनके तक पहुंच ही नहीं मिलता है। डॉक्टर के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले बैठे हैं, बस उनको इतना डर लगता है, कहाँ जाएंगे उनसे मिलने। और पहले बात तो हर मरीज को समझाना चाहिए। हाँ, अब जैसे आपको प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने प्रॉब्लम बताया कि ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे होगा। आप जैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसे हमें भी समझ में आ रहा है, हाँ ये चीज है। और जब हमको बताओगे ना तो हमें क्या पता है, हम लेके जाएंगे, दवा खाएंगे आराम से, फिर नहीं आराम होगा फिर अलग देखेंगे। ये सिस्टम हो जाता है। हाँ, तो वही डॉक्टर्स को बात करनी चाहिए, पेशेंट से बताना चाहिए, समझाना चाहिए कैसे क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संदीप, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों आज का केस है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो दोस्तों इनको AS है, और इनका जो सिम्टम्स है, जैसे मॉर्निंग में इनको स्टिफनेस होता है बहुत ज़्यादा, और इनकी पूरी स्पाइन में स्टिफनेस हो जाती है और ये मूव नहीं कर पाते हैं। और जैसे जैसे दिन होता है और इनका शरीर गर्म होता है तो इनका मूवमेंट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये सब सारे सिम्टम्स देख के इनका हम लोग डायग्नोस कंफर्म किए हैं कि इनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो दोस्तों एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि आपकी जितनी रीढ़ होती है पूरी रीढ़ स्टिफ हो जाती है, इसके सारे वर्टिब्रास आपस में स्टिफ होने लग जाती है, और ये डे बाय डे इसकी स्टिफनेस इंक्रीज होने लगती है। और इसका जब ये बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है। पेशेंट क्या करेगा कि मूव नहीं कर पाएगा, अगर मूव करेगा तो धीरे धीरे पूरा उसको शरीर मूव करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे अभी हम फिजियोथेरेपी में, तो इसका स्टिफनेस कम करेंगे, जो सिम्टम का ही हम लोग मैनेज करेंगे। जैसे स्टिफनेस है वो कम करेंगे, और पेन है स्टिफनेस की वजह से, या न्यूरोलॉजिकल जो भी सिम्टम्स है असेस करेंगे, उनको हम लोग ठीक करेंगे। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग इनका आज असेसमेंट करते हैं कि कौन कौन सी मसल्स टाइट है और कहाँ का स्टिफनेस है। यहाँ भारीपन लगता है, ऐसे दबाने पे दर्द है, ये पूरे रीढ़ में दर्द है दबाने पे, ठीक है। इस जो पैरास्पाइनल मसल्स है इस पे सब में टेंडरनेस है और स्टिफनेस है। यहाँ पेन है दोनों, इस पे भी दर्द होता है, ठीक है। और हाथों में भी कभी दर्द आता है? नहीं इस पे नहीं आता है, इस पे आता है, ये पकड़ो, यहाँ पे आता है, यहाँ से चालू होता है और पूरी रीढ़ में रहता है ना, ठीक है। तो इनका एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है दोस्तों। तो हम लोग सिम्टम मैनेज करेंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में। सबसे पहला हम इनका हॉट पैक लगाएंगे, जिससे कि जो इनका स्टिफनेस है वो कम होगा। पूरी स्पाइन को हम लोग लंबर से लेकर सर्वाइकल तक हॉट पैक अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग इनका स्ट्रेचिंग्स और पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडलिटीज़ का यूज़ करेंगे। जो स्टिफनेस कम है, फिर इनको मोबिलिटी के लिए हम लोग इनके स्पाइन का मोबिलिटी एक्सरसाइजेस प्लान करेंगे। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में हम लोग इनका सिर्फ पेन मैनेजमेंट और स्टिफनेस मैनेजमेंट करेंगे। तो आप लोग इसमें वीडियो में पूरा देखेंगे क्या क्या हम लोग पेन और स्टिफनेस किस तरह मैनेज करेंगे। दोस्तों अब हम इनका जो स्पॉन्डिलाइटिस है उसके सिम्टम को दूर करेंगे। तो पेन मैनेजमेंट में इनका स्टिफनेस कम करने के लिए इनका हम लोग कपिंग का यूज़ करेंगे। अभी भी झंझना आ रहा है? ठीक है, वो लेटे हो पेट के बल, इसके लिए वो स्टिफनेस की वजह से दोनों साइड ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। ज़्यादा स्टिफनेस जब होता है तो नस को दबाने लगती है वो।
अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिजियोगन लगा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि वैक्यूम से इसका जो स्टिफनेस है स्पाइन की वो कम होगा, और इसको हम लोग ग्लाइडिंग कपिंग ही यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम रहती तभी ज़्यादा फील होता है। जितना नहीं सिर्फ 15% दर्द ना दीजिए। अभी दोस्तों हम लोग स्टिफनेस और पेन मैनेजमेंट में कपिंग होने के बाद इनका कुछ स्ट्रेचिंग्स करेंगे थोड़ा बहुत, जिससे कि जो स्टिफनेस है वो कम होगा। सीधे लेटो। दोस्तों जो एएस में प्रॉब्लम क्या होता है कि इनका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि एसआई जॉइंट जो होता है वो स्टिफ होता है। उसके लिए हम लोग पायरिफॉर्मिस और ग्लूटियल मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। थोड़ा उधर हो जाओ। हम लोग उसकी स्ट्रेचिंग्स के लिए पैर को फोल्ड करके दूसरे नी की तरफ रख के उसको थोड़ा धीरे हल्के हल्के जेंटल प्रेस करेंगे दोस्तों। इस पर हमने झटका नहीं देना है, ये ध्यान देना है। रिलैक्स। अब थोड़ा अपर उस तरफ देखो, ऊपर का हिस्सा और नीचे था, यहीं रखा है तो पैर। हाँ, इस तरह से हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे जितना आप बर्दाश्त। ठीक है, बहुत लगेगा तो बता देंगे। ठीक है, इतना ठीक है। बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो गया। हाँ, स्ट्रेच करना है, जेंटल रिलीज। ऐसे ही दूसरी तरफ का करेंगे। उधर हो जाओ थोड़ा। बताना ठीक है, उस तरफ देखो ऐसे। ठीक है इतना। ग्लूटियल मसल्स के लिए दोस्तों इसको नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सीधा हो जाओ, एकदम सीधा लेटो। हाँ बस, अभी ये पैर सीधा रखो, एक दोनों हाथों से यहाँ पकड़ो और इसको अपने सीने की तरफ खींचना है। जितना आप सह सकते हो उतना खींचना है। खिंचाव लगेगा यहाँ। आ रहा है खिंचाव? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक ठाक आ रहा है ना। इससे क्या होगा कि ये जो टाइटनेस कम होगी, ये पूरा रीढ़ से जुड़ी होती है, तो ये जितना टाइट होगा उतना रीढ़ को टाइट करेगा। तो इसको हम लोग ढीला करेंगे। ठीक है।